तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर देखा जाए तो कुछ पर्सनल एस्पेक्ट भी आते हैं, पर्सोनल एस्पेक्ट भी आते हैं। और पर्सोनल एस्पेक्ट में हम बात करें तो इसमें ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के बारे में हम पहले से स्टडी कर चुके हैं, जॉब एनालिसिस को स्टडी कर चुके हैं, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन को भी स्टडी कर चुके हैं। पर्सोनल एस्पेक्ट में क्या क्या आ गया? ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, जॉब एनालिसिस एंड डिजाइन, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। इसके बाद फिर से हमारा टॉपिक क्या आ रहा था? इंडक्शन का, ओरिएंटेशन का, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का, उनके कामों का मूल्यांकन करना, प्लानिंग को कंपनसेट करना, उनको रिम्बर्स करना, उनको मोटिवेट करना। ये सारी बातें किसने आ गई? ये सारी बातें आ गई पर्सोनल एस्पेक्ट में। पर्सोनल एस्पेक्ट हमारा पहला टॉपिक था। सेकंड एस्पेक्ट कौन सा है? वेलफेयर एस्पेक्ट। वेलफेयर एस्पेक्ट के अंदर भी काफी सारी बातें आ गई। वेलफेयर एस्पेक्ट के अंदर हम क्या करने वाले हैं? सामने वाले की सेफ्टी और हेल्थ का ध्यान रखने वाले हैं फॉर द बेनिफिट ऑफ द एम्प्लॉइज। तो इसके अंदर हम लोगों की काम करने की वर्किंग कंडीशन, एमिनिटीज लाइक कैंटीन, रेस्ट, लंच रूम, हाउसिंग, ट्रांसपोर्ट, मेडिकल असिस्टेंट, एजुकेशन, हेल्थ, सेफ्टी, ये सारी बातों का ध्यान रखते हैं। तो ये सारी बातें किस में आ रही हैं? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के एस्पेक्ट में आ रही है। पहला एस्पेक्ट कौन सा था? पर्सोनल एस्पेक्ट। सेकंड एस्पेक्ट कौन सा है? वेलफेयर एस्पेक्ट। मतलब सामने वाले को हमने सारी बहुत बढ़िया बढ़िया सर्विसेज देनी है, सुख सुविधाएं देनी है। तो सुख सुविधाओं में हमने हेल्थ की बात की, सेफ्टी की बात की, काम करने की दशाओं की बात करी, उनको सुविधाएं देने की बात की, रेस्ट की बात की, कैंटीन की, लंच रूम की, हाउसिंग की, मेडिकल की, एजुकेशन की, हेल्थ की, सेफ्टी की। ये सारी की सारी बातें आ गई इसमें वेलफेयर एस्पेक्ट में। वेलफेयर एस्पेक्ट के साथ साथ हमारा एक थर्ड एस्पेक्ट जो लास्ट है, दैट इज इंडस्ट्रियल रिलेशन एस्पेक्ट। तो HRM वर्क्स टू मेंटेन द कोऑर्डिनेशन रिलेशन विद द यूनियन मेंबर टू अवॉइड द स्ट्राइक। हम क्या करते हैं? यूनियन मेंबर्स के साथ बना के रखते हैं, क्योंकि हमारी स्ट्राइक ना हो या लॉकआउट्स ना हो, और हमारा जो फर्म का जो काम है ना वो बहुत स्मूथली होता रहे, हम बहुत स्मूथली तरीके से, सॉफ्ट तरीके से काम करते रहे। इट आल्सो कवर जॉइंट कंसल्टेशन, collective bargaining, grievances, discipline procedure and the dispute settlement। जब हम इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्सपेक्ट की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि हम ये चाहते हैं कि लेबर यूनियन के साथ हमारी अच्छे से बनी भी रहे। अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो उस प्रॉब्लम का भी हम समाधान कर दें, डिस्प्यूट भी सेटलमेंट हो जाए, उनका हम कंसल्टेंसी करें, उनके साथ बार्गेनिंग करें। कभी कभी यूनियन वाले क्या करते हैं? महंगे महंगे एम्प्लॉइज हमको ला के देते हैं, तो हम उनसे कभी कभी बार्गेनिंग भी करते हैं। उनको की बात प्रॉब्लम खट आ रही है मन के अंदर, कोई उनकी बात मन में अटक के रहेगी जिससे वो स्ट्राइक या लॉकडाउन कर सकते हैं, तो उनकी सारी प्रॉब्लम को हमें क्या करना होता है? सोल्व करना होता है। तो पर्सोनल ऑब्जेक्टिव, पर्सोनल एस्पेक्ट को ध्यान में रखो, वेलफेयर एस्पेक्ट को ध्यान में रखो, और इंडस्ट्रियल रिलेशन एस्पेक्ट, ये तीन एस्पेक्ट हमको क्या करने होते हैं? ध्यान रखने होते हैं।